हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका अपना चैनल ट्रिकी झारखंड जॉब में। तो दोस्तों, मैंने आज आपके लिए सामान्य विज्ञान के टॉप 25 एमसीक्यू क्वेश्चन का सेट नंबर 3 लेके आया हूं। इससे पहले का सेट झारखंड जी के टॉपिक वाइज को नहीं देखे हैं तो आप हमारा चैनल का प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। इससे पहले बता दें, आप यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर अवश्य कर दें। बहुत मेहनत करता हूं तब जाके आप लोग के लिए मैं क्लास को ला पाता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। हृदय की धड़कन को नियंत्रण करने के लिए निम्न में से कौन सा खनिज आवश्यक है, बताइए। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए निम्न में से कौन सा खनिज आवश्यक है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन डी। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए पोटेशियम खनिज आवश्यक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व होता है, बताइए। कमेंट बॉक्स खुला है। मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व होता है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन डी। मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन तत्व होता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। सूर्य में होती है, बताइए सूर्य में क्या होती है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन सी। सूर्य में हाइड्रोजन व हीलियम होती है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। हंसाने वाली गैस कौन सी है, बताइए। हंसाने वाली गैस कौन सी है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन डी। हंसाने वाली गैस यानी नाइट्रस ऑक्साइड है, जिसका रासायनिक सूत्र N2O होता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग होता है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन डी। महासागर में डूबी हुई वस्तु की स्थिति को जानने के लिए सोनार का प्रयोग किया जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। मानव निर्मित प्रथम कृत्रिम रेशा कौन सी है? मानव निर्मित प्रथम कृत्रिम रेशा कौन सी है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन ए। मानव निर्मित प्रथम कृत्रिम रेशा रेयॉन है। कृष्णा छिद्र यानी ब्लैक होल सिद्धांत को प्रतिपादित किसने किया था? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन सी। ब्लैक होल सिद्धांत का प्रतिपादन एस चंद्रशेखर ने किया था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने के लिए निम्न में से कौन सा बहुलक प्रयुक्त होता है, बताइए। बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने के लिए निम्न में से कौन सा बहुलक प्रयुक्त होता है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन डी। बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने के लिए पॉलीकार्बोनेट्स का प्रयोग किया जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। धातु के ऑक्साइड प्राय होते हैं, बताइए। धातु के ऑक्साइड प्राय क्या होते हैं? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन ए। धातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। इससे पहले बता दें दोस्तों, आप यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर अवश्य कर दें और बेल आइकन को दबा लें। और हमारा पिछला क्लास को यदि नहीं देखे हैं तो चैनल का प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। प्राकृतिक रबर एक बहुलक है, बताइए प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन डी। प्राकृतिक रबर आइसोप्रीन का बहुलक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी विटामिन का खून के जमने में आवश्यकता होती है, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सी विटामिन खून के जमने में आवश्यक होती है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन डी। खून के जमने के लिए विटामिन के आवश्यक होती है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। रडार के आविष्कारक कौन थे, बताइए। रडार के आविष्कारक कौन थे? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन सी। रडार के आविष्कारक टेलर एवं यंग थे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। हैजा किसके कारण होती है, बताइए। हैजा किसके कारण होती है? बता दें दोस्तों, सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन है, उसीलिए सारे क्वेश्चन को ध्यान से और क्लास को अंत तक जरूर देखें, जिससे आगामी परीक्षा में आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर पाएँ। तो चलिए राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन ए। हैजा जीवाणु के कारण होती है।
चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। गैस के गुब्बारे में हाइड्रोजन गैस की जगह हीलियम गैस का प्रयोग किया जाता है, क्यों? गैस के गुब्बारों में हाइड्रोजन गैस की जगह हीलियम गैस का प्रयोग किया जाता है, क्यों? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन ए। हीलियम गैस जो है वो हाइड्रोजन से हल्की होती है, इसीलिए गुब्बारे में हाइड्रोजन की जगह हीलियम गैस का प्रयोग किया जाता है। चलते हैं 15 नंबर क्वेश्चन की ओर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, निम्नलिखित में से किसके जांच के लिए एलिसा टेस्ट किया जाता है? निम्नलिखित में से किसके जांच के लिए एलिसा टेस्ट किया जाता है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन डी। एड्स की जांच के लिए एलिसा टेस्ट किया जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत की खोज किसने की थी, बताइए। हर एक टॉपिक से हर एक टाइप का क्वेश्चन इजी टू मॉडरेट, ताकि आगामी परीक्षा में कहीं से भी पूछे आपसे छूटे नहीं, इसीलिए सारे क्वेश्चन को ध्यान से और क्लास को अंत तक जरूर देखें। लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत की खोज किसने की थी? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन डी। लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत की खोज आर्किमेडीज ने की थी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन ए। प्रोटीन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। और बता दो दोस्तों, आप अंत में बताइएगा 20 में से कितना क्वेश्चन सही हुआ और क्वेश्चन का लेवल कैसा रहा। मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करने वाली विटामिन कौन सी है? और बता दें, मैं सेट बाय सेट सामान्य विज्ञान के हर एक वो क्वेश्चन आप लोग के सामने लेके आऊँगा, जिससे आगामी परीक्षा में आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर पाएँ। मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करने वाली विटामिन है, तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन ए। मानव शरीर में संक्रमण को रोकने के लिए मददगार विटामिन विटामिन ए है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। ईईजी से जिस अंग की कार्य प्रणाली प्रकट होती है वो है। ईईजी से जिस अंग की कार्य प्रणाली प्रकट होती है वो है, तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन बी, वो मस्तिष्क है। यानी ई का जांच मस्तिष्क के लिए किया जाता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो चलते हैं दोस्तों, आज का सामान्य विज्ञान का सेट नंबर 3 का 20 और अंतिम क्वेश्चन। इससे पहले का सामान्य विज्ञान और झारखंड जीके का क्लास को नहीं देखे हैं तो चैनल का प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, जो कि होने वाली आगामी सभी ऐसी प्रतियोगिता परीक्षा जिसमें सामान्य विज्ञान के क्वेश्चन पूछे जाते हैं के लिए अति महत्वपूर्ण है, जो कि आगामी परीक्षा में आपको क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो चलिए लेते हैं अंतिम क्वेश्चन को। खाना पकाने के लिए विशेष रूप से निर्मित चिपचिपाहट रहित बर्तनों में किसका लेप किया जाता है? खाना पकाने के लिए विशेष रूप से निर्मित चिपचिपाहट रहित बर्तन में किसका लेप किया जाता है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन डी, उसमें टेफ्लॉन का लेप रहता है। तो दोस्तों, आशा है कि आपको हमारा ये क्लास अच्छा लगा है। क्लास अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर अवश्य कर दे। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं शाम 7:30 बजे झारखंड जीके का क्लास लेके। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। जय हिंद, जय भारत।